नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेरिया, एमडी मेडिसिन, मेडिसिन कंसल्टेंट, डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर से। आज हम बात करने वाले हैं नए इन्फ्लुएंजा वायरस का जो स्ट्रेन फैला हुआ है H3N2 उसके बारे में। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, अपन न्यूज़ चैनल्स पे देखो तो इसकी काफ़ी बातें हो रही हैं, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। H3N2 एक इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रेन है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो नॉर्मल फ्लू वायरस होता है, जो लगभग हर साल हर कुछ कुछ समय में फैलता है, लोगों को फ्लू के सिम्टम्स देता है, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, लोगों को पेट खराब होता है, लोगों को दस्त लगते हैं। ये उसके कुछ साधारण सिम्टम्स होते हैं। हर साल इस वायरस के हर 1-2 साल में नए स्ट्रेन्स आते हैं। इसके पहले H1N1 वायरस फैला हुआ था, स्वाइन फ्लू, जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी, और उसी वायरस का एक ये नया स्ट्रेन है। ये वायरस जनरली इस मौसम में फैलता है। जब मौसम चेंज होता है तो इस वायरस की जो विरुलेंस है थोड़ी सी बढ़ जाती है, लोगों में जो फैलने की क्षमता है वो थोड़ी बढ़ जाती है। लोगों को इस वायरस से बीमारियां होती हैं। बीमारियों में नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसमें जो वायरस बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स इस वायरस में नहीं आते। लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की दर भी बहुत ही कम होती है इसमें, और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट होता है, जो लोगों की जान जाने की क्षमता होती है, वो बहुत ही कम होती है। तो बहुत ज़्यादा डरने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अभी इस वायरस को फैलने का 2 कारण हैं जो सबसे ज़्यादा है। एक तो मौसम का असर है, दूसरा अभी जो कोविड का इन्फेक्शन फैला हुआ था कुछ समय पहले, उसके कारण लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो बहुत कम कर देते हैं वायरल इन्फेक्शन। और जब ऐसे इन्फेक्शन से इम्यूनिटी कम हो जाती है तो दूसरे वायरस के इन्फेक्शन फैलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस काफी 4 टाइप के वायरस होते हैं मेनली, ए, बी, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, सी और डी। तो इसमें इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ये सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस है जो सबसे ज़्यादा इंसानों में और जानवरों में फैलता है। जानवरों में जैसे सुअर होते हैं, उनमें फैलता है। ये पक्षियों में फैलता है, और उनके जानवरों के थ्रू भी ये इंसानों में आ जाता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने का जनरली जब छींक होती है या कोई छींकता है या खांसता है तो उससे अपने एरोजोल्स पार्टिकल्स होते हैं, तो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं जो अपनी छींक के थ्रू बाहर निकलती हैं, दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आती हैं और फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को साफ सफाई रखना, बार बार हाथ धोना, मुंह पे मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, और यही इससे बचने के तरीके हैं। इससे बचने के लिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी होती है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन काफ़ी समय से चली आ रही है। हर साल एक नई वैक्सीन आती है इसकी। वैक्सीन साल में एक बार लगवाई जाती है। तो इन्फ्लुएंजा जिन लोगों को जो वायरस के इन्फेक्शन के ज़्यादा खतरा है, वो लोग इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। ज़्यादा जिन लोगों को खतरा होता है वो होते हैं जो ज़्यादा एज ग्रुप, ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनको खतरा होता है। जिनको पहले से श्वास की समस्या है, वो लोग ज़्यादा हायर ग्रुप में, हायर रिस्क में आते हैं। तो उन लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाने का प्रोटोकॉल है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तब लगती है जब आप वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। जब आपको सिम्टम्स आ रहे हो, वायरल इन्फेक्शन ऑलरेडी चल रहा हो, उस समय वैक्सीन नहीं लगवाई जाती है। इस वायरस का इलाज भी बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। जनरली इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का भी कोई रोल नहीं होता है। सुपर एडेड इन्फेक्शंस और कई बार कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज एंटीबायोटिक का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। जनरली ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम करके चला जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं जो अपने गले के ऊपर इन्फेक्शंस होते हैं। अपने टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है, छींक आती है, खांसी आती है, हल्का बुखार आता है, कई बार कुछ लोगों को तेज बुखार आता है। तो जनरली ये इसी टाइप के इन्फेक्शंस देके चले जाते हैं। वायरसेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब ये आपकी बॉडी पे अटैक करेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको थोड़ा कम कर देंगे। इम्यूनिटी कम होने से दूसरे इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो सुरक्षा ही इस वायरस से मेन बचाव है। दूसरा ये है कि लोगों ने अभी मास्क पहनना बंद कर दिया है, बाजारों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो अगर आप मास्क लगा के रखेंगे तो इस वायरस से आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, अगर आपको खुद को कोई इन्फेक्शन है तो मास्क लगाने से दूसरों को ये इन्फेक्शन फैलने के खतरे। और बाकी जो अभी न्यूज़ चैनल्स में आजकल चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, बहुत लोगों को डराया जा रहा है, बहुत डर का माहौल है, तो ऐसी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस नॉर्मल फ्लू सिम्टम्स देके ही 99.9% लोगों में तो नॉर्मल फ्लू सिम्टम्स देके ही चला जाता है। सर्दी खांसी चलती है। अभी जो स्ट्रेन फैला है इसमें खांसी थोड़े ज़्यादा दिन तक लोगों को चल रही है। सर्दी खांसी देके चला जाता है, और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं है, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत भी लोगों को नहीं पड़ती है इसमें।
काफ़ी ज़्यादा पानी पीजिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। अपनी अच्छा खाना खाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए। खाने में फल वगैरह बढ़ाइए, तो वो आपको फ़ायदा करेंगे। और बाकी घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है और नॉर्मल प्रोटोकॉल्स का फ़ॉलो करें। थैंक यू।